हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि PGW22 एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है एंड वेबसाइट लाइव है एंड वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन अपनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। एंड इस पे एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो उसमें आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो। प्लस इससे पहले जो 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, 3 वीडियो में क्या डिस्कस करा था, एलिजिबिलिटी, पैटर्न्स, सिलेबस वगैरह, देन टेक्निकल पेपर कैसे सॉल्व करना है, देन एप्टीट्यूड का पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो इन 3 वीडियो हमने ये डिस्कस करा था। प्लस एक जो पोर्टल वाली वीडियो है, लाइक एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है, उसके बारे में। तो इन चारों वीडियो में कुछ ऐसी अनआंसर्ड क्वेरीज रह गई थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था, बट किसी कारणवश वो मिस हो जाती थी। सो आई थॉट कि एक अलग से वीडियो बना देता हूँ कि जितने भी जो पेंडिंग क्वेश्चन है रिलेटेड टू IIIT हैदराबाद एंड रिलेटेड टू PGW22 एग्ज़ाम, तो उस पर एक अलग से वीडियो बना देता हूँ जो एक काइंड ऑफ ऐसा है कि जो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर सम मिथ्स मे बी, और मे बी सम फैक्ट्स रिलेटेड टू IIIT, दिस वी ऑल कैन कवर। सो लाइक यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम, एंड सारे मैंने लिख लिए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। एंड इसमें से ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो ऑलरेडी आंसर्स मैंने कर दिए थे कमेंट में, बट मोस्ट ऑफ द कमेंट्स इस पे क्वेश्चन पे आ रहे थे, तो आई थॉट कि इस वीडियो में भी वो इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन है, सबसे फ़ीस का इशू है। लाइक IIIT हैदराबाद की फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा है, इज़ वेरी हाई। आई वॉन्ट टू स्टडी हेयर बट लुकिंग एट फीस मेक्स मी रियलाइज दैट आई शुडंट चूज दिस कॉलेज। लाइक आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका एडमिशन हो जाए IIIT में, बहुत अच्छी बात है, बट ड्यू टू दिस हाई फीस आप थोड़ा रिलेक्टेंट है कि यहाँ पे एडमिशन लेना है या नहीं लेना। इसके मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। IIIT हैदराबाद की जो खासियत मुझे लगती है, फर्स्ट इज़ लाइक करिकुलम जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, करिकुलम। देन सेकंड वन इज़ प्लेसमेंट। तो करिकुलम अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपके प्लेसमेंट्स भी एक तरीके से मैटर कर जाते हैं कि कंपनीज को पता है कि यहाँ का जो IIIT अच्छा जो करिकुलम है वो एज़ पर द लाइक जो करंट इंडस्ट्री नीड्स है उसके अकॉर्डिंग चलता है। सो ऑब्वियसली दे विल हायर मोर फ्रॉम IIIT हैदराबाद। ठीक है। एंड करिकुलम में मैं क्या स्पेशली बताना चाहता हूँ कि आप जो हमारे हर एक जो सब्जेक्ट्स में जो हर एक कोर्स वर्क रहता है, तो उन कोर्स वर्क में हर एक कोर्स में लेट सपोज अगर एक जो हमारा SEM2 में एक सब्जेक्ट है ऐसे में आई, स्टैटिस्टिकल मेथड से नहीं आई, सो इट इज़ लाइक मशीन लर्निंग का बेसिक्स वगैरह क्लियर होते हैं इससे। सो इसमें क्या होता है, मल्टीपल असाइनमेंट्स हमारे पास होते हैं, 3 से 4 असाइनमेंट्स आएंगे, प्लस एक प्रोजेक्ट भी रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो असाइनमेंट्स होते हैं ना, इस तरीके से एक काइंड ऑफ एक मिनी प्रोजेक्ट की तरह मान सकते हैं, हर एक असाइनमेंट को एक मिनी प्रोजेक्ट की तरह मान सकते हैं। लाइक फ्रॉम स्क्रैच वी हैव टू बिल्ड समथिंग। लाइक अभी जो सेकंड असाइनमेंट आया था SMI में, उसमें हमें PC इम्प्लीमेंट करना था, एंड देन फर्स्ट असाइनमेंट में KNN हमें स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करना था। तो लाइक काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होती है इनसे। एंड मोस्टली जितने भी आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, SMI हो गया, इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट्स होंगे, उन सब में आपका कोड बेस्ड असाइनमेंट्स ही होते हैं। जो भी ये 3-4 असाइनमेंट्स मिलते हैं ये कोड बेस्ड होते हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक कि आप थ्योरी बेस्ड असाइनमेंट सबमिट कर देंगे एंड आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी और का कोड या फिर इंटरनेट से कोड डाउनलोड करके सबमिट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप वैसा करेंगे तो प्लेगरिज्म में पकड़े जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप फंस जाएंगे। सो दैट्स लाइक कि प्रॉपर यहाँ पे लर्निंग होती है, लर्निंग पे फोकस दिया जाता है, तो इसलिए करिकुलम लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है IIIT हैदराबाद का। ठीक है। एंड प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो लाइक प्लेसमेंट्स में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इस बार का भी काफ़ी बहुत अच्छा गया है। लाइक एप्पल, गूगल, गोल्डमैन सैक्स, लाइक मोर देन 10 स्टूडेंट्स लेके गई हैं। ठीक है। एंड माइक्रोसॉफ्ट तो यहाँ की मास रिक्रूटर है काइंड ऑफ, तो आप समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ प्लेसमेंट्स कैसा रहेगा। सैमसंग भी काफ़ी अच्छे बच्चे, काफ़ी क्वान्टिटी में अच्छे बच्चे लेके गई थी। सो दिस इज़ लाइक आई कैन से कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। सो यू कैन थिंक अबाउट IIIT हैदराबाद। एंड अगर आपको फाइनेंशियल कुछ इशू हो तो यहाँ पे हमारे पास 2 और सॉल्यूशंस है इसके। एक तो लोन मिल सकता है इजीली SBI से, SBI की ब्रांच IIIT हैदराबाद के अंदर ही है, तो आपको इजीली यहाँ पे लोन मिल जाएगा। देन सेकेंड इज जो हमारा एल्यूमनाई फंड है, एक एल्यूमनाई फंड है IIIT हैदराबाद में, वहाँ से भी आपको लोन मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो देख लेते हैं दोनों की एक बार क्या क्या तरीके हैं मिलने के। तो यहाँ पे आप जाएंगे IIIT हैदराबाद की वेबसाइट पे, जब आप आएंगे तो यहाँ पे एडमिशन्स वाले सेक्शन में थर्ड ऑप्शन है फाइनेंशियल असिस्टेंट का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे देन यू कैन सी हियर, यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो फर्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने का, एंड सेकेंड ऑप्शन इज कि एल्यूमनाई नेटवर्क जो है हमारा, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकता है ट्यूशन फीस पे। सो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला जो है ये पढ़े,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रिपल आई ब्रांच जो है ट्रिपल आई हैदराबाद के अंदर ही गारंटीज अ SBI स्कॉलर स्टूडेंट लोन टू एनी वन हु सिक्योर्स एडमिशन एट ट्रिपल आई एच फॉर अप टू 20 lakhs। अप टू 20 lakhs का आपका लोन मिल सकता है। एंड किसको मिल सकता है ये कि अगर आपके पास एडमिशन हो, अगर ट्रिपल आई हैदराबाद में हो गया है तो, ठीक है, विदाउट द नीड फॉर एनी सिक्योरिटी, लाइक कोई भी आपको सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी है। दिस कैन बी अवेल्ड इवन इफ द एप्लीकेंट फैमिली हैज अदर एक्सेस लोन, लाइक अगर आपकी फैमिली के पास इससे पहले भी लोन्स हो तो भी आप ये वाला लोन ले सकते हैं। फॉर SBI स्कॉलर लोन डिटेल्स प्लीज़ क्लिक हियर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे देन यू कैन फाइंड द लोन डिटेल्स कि कितना मैक्सिमम अमाउंट कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, रीपेमेंट पीरियड, कोलैटरल, सिक्योरिटी, प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंट चार्जेस, लाइक पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। एंड ईजिली हो जाता है, लाइक मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन में आपका लोन सैंक्शन भी हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा कुछ झंझट भी नहीं करना पड़ेगा। लाइक और मिनिमल डॉक्यूमेंट्स है, कोलैटरल वगैरह कुछ नहीं देना, तो लाइक आप समझ सकते हैं काफ़ी ईजी है यहाँ पे लोन लेना, ठीक है। एंड जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा जो एलुमनाई फंड है वहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकता है। द एलुमनाई ऑफ ट्रिपल आई हैव सेट अप अ फंड टू सपोर्ट सक्सेसफुली एडमिटेड स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन नीड। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप एलुमनाई फंड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसमें कैसे मिल सकती है, द असिस्टेंट इज़ प्रोवाइडेड ऑन अ पेड फॉरवर्ड बेसिस। पेड फॉरवर्ड बेसिस पे हमें स्टार लिखा है, तो स्टार पे आप जाएंगे तो क्या है, इन अ पेड फॉरवर्ड स्कीम द स्टूडेंट एग्रीज टू पे द ट्यूशन फीस ऑफ अनदर स्टूडेंट आफ्टर शी और ही ग्रेजुएट्स सक्सेसफुली एंड स्टार्ट अर्निंग। लाइक जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे एंड अर्न करना शुरू कर देंगे तो आपको किसी और अपने जूनियर का जो ट्यूशन फीस है उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपली पेड फॉरवर्ड स्कीम है। एंड किन को मिल सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स हुज इनकम इज़ बिलो 8 lakh per annum फ्रॉम द सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी एंड मीटिंग स्टेपुलेटेड क्राइटेरिया। लाइक अगर फैमिली इनकम आपकी बिलो 8 lakh है सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस सपोर्ट। और स्टूडेंट्स अबव द इनकम थ्रेशोल्ड, लाइक अगर आपकी फैमिली इनकम 8 lakh पर एनम से भी ज़्यादा है एंड मे बी अवॉर्डेड ट्यूशन सपोर्ट इफ़ देयर केस इज़ फाउंड बाय अ कमिटी टू मैनेज द सेम। लाइक एक कमेटी यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप है, तो वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आपको ट्यूशन जो एलुमनाई फंड से सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लाइक काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड सबसे पहले वाला जो मोस्टली बच्चे ट्राई करते हैं कि SBI से लोन मिल जाए तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। देन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो जो इतना डिस्कस करना था इस क्वेश्चन रिलेटेड वो सब कुछ कर लिया। 10 PGEE पेपर कंटेन्स नेगेटिव मार्किंग, इफ़ यस देन हाउ मच। क्या PGEE के पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो मैं 2021 के पेपर के अकॉर्डिंग बताता हूँ। 2021 में नो नेगेटिव मार्किंग थी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। बट 2022 में मे बी वो न्यू रूल्स कुछ भी ला सकते हैं। सो प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर द पेपर केयरफुली। तो पेपर से पहले लाइक आपको 10 से 15 मिनट जो मिलते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो भी आपको पढ़ने हैं पेपर के दौरान जो आपको ध्यान रखना है, तो उसमें लिखा होगा कि अगर नेगेटिव मार्किंग है या नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो प्लीज़ प्रॉपर्ली रीड कीजिए। अभी 2021 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट 2022 में अगर अनसर्टेनिटी हो सकती है लाइक नेगेटिव मार्किंग लिया है तो आपको ध्यान देना है, पहले ही पढ़ लेना है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ठीक है। देन विल पेपर बी बैक टू बैक और वी गेट टाइम बिटवीन द 2 पेपर्स। तो पेपर का टाइमिंग जो है 16 अप्रैल को है एंड 16 अप्रैल को 2 to 5 है, तो आपको कोई भी टाइम नहीं मिलेगा बीच में। 90 मिनट्स के 2 पेपर होंगे, 90 मिनट्स के 2 पेपर होंगे, एक तो GA का जनरल एप्टीट्यूड का एंड देन जो हमारा कंप्यूटर साइंस का वो, तो 2 to 3:30 हमारा 90 मिनट्स का जनरल एप्टीट्यूड चलेगा। एंड देन जैसे ये खत्म होगा 3:30 to 5 हमारा CS वाला कंप्यूटर साइंस वाला पेपर चल जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होगा, ठीक है, टाइम गैप नहीं होगा। देन विल इंटरव्यू फॉर MTech विल बी देयर, लाइक क्या MTech के लिए इंटरव्यू होंगे, इफ़ येस देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। सो जैसे कि हमें पता है कि 2020 में भी 2020 में जो एडमिशन हुए थे, 2021 में जो एडमिशन हुए थे उसमें इंटरव्यूज़ नहीं हो पाए थे बिकॉज कोविड सिचुएशन काफ़ी वर्स थी उस टाइम पे। बट 2022 में भी ट्रिपल आई हैदराबाद ने ये फैसला लिया है कि MTech के लिए अभी भी वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं कराएगी, ठीक है। एंड ये कहाँ लिखा है, आप जैसे ये जो एडमिशन वाली वेबसाइट है यहाँ पे एग्ज़ाम वाली कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है द एडमिशन फॉर द MTech प्रोग्राम्स इज सोलली बेस्ड ऑन द रिटर्न एग्जाम विच इन्वॉल्व जनरल एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट टेस्ट। लाइक आपका जो पूरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा वो सिर्फ इन 2 चीज़ों पे रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड का पेपर प्लस दिस सब्जेक्ट टेस्ट। सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस PGEE पेपर, आपका कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है। सो लाइक बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, तो खुश हो जाइए थोड़ा। देन
हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन एम टेक सी एस सी सी आई एस और एम एस सी एस सी ई सी। सो लाइक अगर मैं अपने करंट बैच का कहूँ और जो मेरे सीनियर्स हैं उनके बैच का कहूँ, सो अप्रॉक्सीमेटली 120 सीट्स आर देयर। एंड 120 सीट्स जो हैं ये टोटल सी एस सी प्लस सी एस इंक्लूडेड है, मतलब यू कैन से लाइक 90 + 30 काइंड ऑफ, और मे बी 85 + 35 काइंड ऑफ, इस तरीके का सिनेरियो रहता है। मोस्ट प्रॉब्ली यही रहना चाहिए, ठीक है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 120 की अप्रॉक्सीमेटली सीट्स होंगी एम टेक सी एस सी प्लस सी एस इंक्लूड करके। 120 अप्रॉक्स है, इट मे बी 115 तक जा सकती है और मे बी 125 तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन लाइक कैपेबिलिटी हैदराबाद को कितनी सीट्स फिल करनी है उस पर डिपेंड करेगा। इन फॉर एम एस सी एस सी और ई सी लाइक ये टोटली प्रोफेसर पर डिपेंड करते हैं, लाइक कौन सा प्रोफेसर आपको अपने अंडर अपने काम करने के लिए अप्रूव कर रहा है। एंड जनरली इट लिस्ट लाइक 20 to 30 की रेंज में रहता है, तो इट कैन ऑल्सो वेरी, ठीक है। देन एक और क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल सेक्शन। तो इस पर दोनों पे एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, एप्टीट्यूड के लिए भी आ चुकी है, देन टेक्निकल सेक्शन में भी आ चुकी है। इन दोनों में वीडियो में मैंने जो 2021 का एक्सपीरियंस पूरा बताया आपको, एंड 2019 का एक मॉक पेपर है वो भी बताया है, देन रिसोर्सेज भी बताए हैं। तो मैंने कोशिश करी है जितना भी बता सकूँ वो सब कुछ बताया है। एंड वो 2 वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको बता के देता हूँ कहाँ मिलेंगी आपको वीडियो। तो जैसे आप यूट्यूब पे आएंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है जो मैंने 8 घंटे पहले अपलोड करी है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एडमिशन पोर्टल ओपन होंगे वो वाली वीडियो। तो यहाँ पे आपको क्लिक करनी है, यहाँ पे जतिन गुप्ता गेट सर्च करेंगे, देन आपको आइकन दिखा देगा। एंड आइकन दिखाने के बाद आप वीडियोस वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करने पे यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर PGEE एप्टीट्यूड एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर PGEE CSE का पेपर। तो मैंने यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करा है, तो ये 2 वीडियोस आप पक्का देख लीजिएगा, ठीक है। एंड एप्टीट्यूड वाले पेपर में मैं आपको एक चीज़ थोड़ा एडिशन करना चाहता हूँ। मैंने बताया था कि वर्बेबिलिटी से जो क्वेश्चन आए थे, वर्बेबिलिटी से बहुत सारे लाइक क्वेश्चन ना के बराबर ही थे, जस्ट जो 2 अलग कैटेगरी थी उसमें एक एनालॉजी स्पेस क्वेश्चन, एनालॉजी देन कॉम्प्रीहेंशन। अरे कॉम्प्रीहेंशन भी 2 टाइप के थे, एक तो थे जनरल जो वर्बल जो इंग्लिश वाले कॉम्प्रीहेंशन होते हैं वो वाले, और सेकंड टाइप के जो था जो थोड़ा एप्टीट्यूड थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग वाला कॉम्प्रीहेंशन है वो वाले टाइप के थे, ठीक है। बट वर्बेबिलिटी में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक रिपोर्टिंग एरर्स, सिनोनिम एंटोनिम्स, ये सब चीज़ें, वर्ड मीनिंग काइंड ऑफ दीज थिंग्स, और जम्बल्ड सेंटेंसेस हो सकते हैं उनको करेक्ट वे में लगाना, उससे के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब वो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं आएंगे, बट आपको इसकी तैयारी भी करनी है, क्योंकि मैंने अपने जो मेरे साथ में मेरे बैचमेट्स हैं उनसे भी पूछा है। सो मे बी पॉसिबिलिटी है कि वर्बेबिलिटी से क्वेश्चन भी आ सकता है, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड मैं नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दे दूंगा सौरभ ठाकुर सर का, उन्होंने वर्बेबिलिटी लाइक 9 to 10 वीडियोज़ में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कैन आई गिव पेपर फॉर बोथ एम टेक एंड MS? नहीं, आप दोनों के पेपर नहीं दे सकते हैं, आपको कोई एक ही चूज़ करना पड़ेगा, या तो एम टेक चूज़ करना पड़ेगा या फिर MS चूज़ करना पड़ेगा, दोनों एक ही बार में आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर एम टेक CSE और CIS, विच पेपर्स आई हैव टू गिव। तो आपको अगर एम टेक CSE और CIS के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको जनरल एप्टीट्यूड का पेपर प्लस सब्जेक्ट जो टेस्ट है हमारा, सब्जेक्ट टेस्ट जो हमारा CSE का पेपर है वो ही आपको, ये 2 पेपर आपको देने हैं, एंड इनके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। देन आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर MS एंड PhD, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। लाइक अगर MS और PhD के लिए देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन थोड़ा चेंज है इस बार, वो चेंज क्या है, आपको कोई सब्जेक्ट टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ आपको जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट देना है। फॉर MS एंड PhD प्रोग्राम कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सब्जेक्ट इंटरव्यू। अगर आप जो आपको सब्जेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, किस पे बुलाया जाएगा, बेस्ड ऑन द रिटर्न जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सिर्फ आपका जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एंड उसके बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा, एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो 90 मिनट्स का ही रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए MS और PhD स्टूडेंट्स के लिए कोई भी सब्जेक्ट पेपर नहीं रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट पेपर नहीं रहेगा, ठीक है। एंड द डिसीजन ऑन फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन, जो आपका फाइनल जो एडमिशन का जो ऑफर है वो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन सोली इंटरव्यू परफॉर्मेंस, जो आपका इंटरव्यू होगा उस पर टोटली डिपेंड करेगा फॉर MS एंड PhD स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड ड्यूरेशन ऑफ MS इन जनरली आप देखेंगे तो 2 to 3 years रहती है, ये लाइक फ्लेक्सिबल रहता है। एंड ड्यूरेशन ऑफ MS के बारे में थोड़ा अभी और भी देख लेंगे वेबसाइट पे जाके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई गेट स्कोर इज़ रियली लो, जस्ट क्वालिफाइड, शुड आई राइट माई गेट स्कोर इन द एप्लीकेशन फॉर्म? येस, यू शुड राइट,
बिकॉज इंटरव्यूज़ तो हो नहीं रहे, तो वो कुछ पूछ भी नहीं सकते आपसे कि आपका गेट स्कोर अगर कम भी आया था तो क्यों आया था। एंड अगर आपको स्टाइपेंड चाहिए, स्टाइपेंड जो AICTE से मिलती है, उसके लिए आपको गेट क्वालिफाइड मस्ट होना चाहिए, तो उसमें भी आपको गेट स्कोर आपका हेल्प कर सकता है, ठीक है। एंड एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि लाइक अभी तक गेट स्कोर्स जो है हमारे पास 2022 के अभी रिजल्ट तो आया नहीं, तो वो कैसे फिल करेंगे तो वो भी अब देख लेते हैं। एंड विच ईयर गेट स्कोर्स आई कैन गिव, लाइक जो हमारे पास ऑप्शन है 2021 एंड 2022 के आप गेट स्कोर फिल कर सकते हैं। तो जिसमें से दोनों में से जिनमें आपका हाईएस्ट स्कोर हो वो आप फिल कर दीजिए। लेट्स सपोज अगर 2021 में आपका स्कोर 700 आया, इन 2022 में रिजल्ट आएगा लेट्स सपोज अगर 680 आया, ठीक है, तो यू शुड फिल लाइक 2021 का आप स्कोर फिल कर सकते हैं, 700 आपका स्कोर जो आया था, ठीक है। और गेट रिजल्ट स्टिल नॉट आउट, व्हाट शुड आई फिल इन दैट फॉर्म। गेट रिजल्ट अभी फिल आउट नहीं हुए हैं, तो आपको फॉर्म में क्या फिल करने चाहिए, अभी आप रैंडम वैल्यूज फिल कर सकते हैं, बट गेट के रिजल्ट आने के बाद यू कैन डू लाइक दिस। अभी आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, बट प्रोसीड फॉर पेमेंट अभी क्लिक मत कीजिए, अभी पेमेंट मत कीजिए, बस एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर दीजिए। अभी कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल दीजिए वो गेट के स्कोर में, बट जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना हो वापस, लाइक पेमेंट करनी हो 2500 की, तब उससे पहले एडिट डिटेल्स में जाके अपना गेट का जो स्कोर आएगा 17 मार्च और 15 मार्च जब तक आपका गेट का रिजल्ट आ जाएगा, तब यहाँ पे एडिट डिटेल्स में जाके आप अपना गेट का स्कोर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यू फिर आप क्लिक फॉर प्रोसीड फॉर पेमेंट आप अपना कर सकते हैं, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट्स द गुड स्कोर फॉर क्लियरिंग कट ऑफ। लाइक ऐसा कोई गुड स्कोर नहीं है कि इतने क्वेश्चन आपने कर लिए तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। लाइक आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपके हर एक क्वेश्चन के कितने नंबर हैं। सो लाइक प्रिडिक्टिंग कि कितने क्वेश्चंस करना है, कितने क्या स्कोर होना चाहिए, दैट इज़ रियली टफ। सो प्लीज़ ट्राई टू डू एज मच क्वेश्चन एज यू कैन विथ गुड एक्यूरेसी, लाइक गुड एक्यूरेसी इज़ मस्ट। अगर आप ऐसा करेंगे कि 10 में से 5 क्वेश्चन आपके सही हैं, 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो लाइक एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं भी है, बट स्टिल ट्राई कीजिए कि जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड उसमें एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहे। एंड अगर नहीं भी आ रहा फिर क्वेश्चन, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्के मार ही दीजिए, फिर क्या पता लग काम कर जाए। देन हाउ टू मेक अ गुड रिज्यूमे सो दैट आई कैन अपलोड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। सो गुड रिज्यूमे कैसे बनाना है, सो इसके लिए मैं लाइक कुछ ऐसे एक सेट फॉर्म पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं दे सकता कि ये रिज्यूमे बेस्ट रहेगा। आई कैन गिव लाइक सम टिप्स कि आप जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है वो सारी यहाँ पे रिज्यूमे में फिल कीजिए। अगर आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, बीटेक प्रोजेक्ट्स में आपने माइनर प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट वो सब करे होंगे, तो वो प्रोजेक्ट को इंक्लूड कीजिए, उसमें लिखिए कि आपकी पोजीशन क्या थी, आपने क्या काम करा था उसमें, उसके बारे में लाइक कंप्लीट डिटेल में लिखिए, सो दैट अगर कोई पढ़े तो अच्छा लगे लाइक पढ़ने में, ठीक है। प्लस अगर आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है वो भी लिखिए, जॉब एक्सपीरियंस है वो भी लिखिए, कितना टाइम का है वो सब चीज़ें लिखिए। प्लस अगर आपने कोई रिसर्च पेपर भी डाला है, लाइक पब्लिश करवाया है, देन उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन सेकेंड इज, इसके बाद जो क्वेश्चन है, डज दे प्रोवाइड वर्चुअल कैलकुलेटर। यस, वर्चुअल कैलकुलेटर होता है वहाँ पे, सो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप देखेंगे लाइक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो आते हैं वो कम आते हैं, तो इतना ज़रूरत पड़ता नहीं है। कैन यू प्लीज़ शो द करिकुलम ऑफ एमटेक CSE एंड CSIS। तो हाँ, मैं आपको करिकुलम दिखा देता हूँ क्योंकि कहाँ से आपको डिटेल्स मिलेंगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे वेबसाइट पे आएंगे एंड यहाँ पे जो PGT एडमिशन वाली जो वेबसाइट है, यहीं पे आप एमटेक पे अगर CSE पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे CSE पे क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब, देन CSI पे क्लिक करेंगे, इसको भी ओपन इन न्यू टैब, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, अबाउट दिस प्रोग्राम, कोर्स ड्यूरेशन कितना है 2 इयर्स का, करिकुलम कैसा है, लाइक हर सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर तो सब CSE और CS के सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं, तो सबको दिए हुए हैं सेमेस्टर, हर सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट्स हैं वो भी दिए हुए हैं, सबसे ज़्यादा क्रेडिट्स रहते हैं DSEPs के, लाइक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड सबसे कम प्रोबेबिलिटी एंड सेट्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा के दो क्रेडिट्स रहते हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन दी होगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कितनी है क्रेडिट्स की, दैन बुक के कोर्स में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, देन एकेडमिक परफॉर्मेंस, लाइक आपकी मिनिमम CGPA 6 होनी चाहिए तभी आपको एमटेक की डिग्री मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी, ठीक है। सेम फॉर एमटेक CSIS, यहाँ पे आके भी आप पढ़ सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर कॉमन रहता है एमटेक CSE के लिए भी, CSIS के लिए भी, देन सेकंड सेमेस्टर से सब्जेक्ट चूज़ करने की पॉसिबिलिटी हमारे पास चांस होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ यहाँ पे क्या है कि ऐसा हो सकता है
कि सेकंड सेमेस्टर में जो हमें सब्जेक्ट लेने हो उसमें जो एक सब्जेक्ट एक हर कोर्स में ऐसा हो सकता है कि आपके साथ बीटेक वाले स्टूडेंट भी पढ़ रहे हो, एमएस वाले स्टूडेंट भी पढ़ रहे हो, पीएचडी वाले स्टूडेंट भी पढ़ रहे हो। सो ऐसा नहीं रहता कि एक सब्जेक्ट में आपके एक आपके ही बैच के स्टूडेंट रहेंगे, आपके बैच के साथ बीटेक वाले, एमएस वाले, पीएचडी वाले वो सब स्टूडेंट्स भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अलग है यहाँ पे एंड मज़ेदार भी है बिकॉज यू कैन इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। और अगर आपको एमएस के में देखना हो, एमएस में भी आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे सो यू कैन सी हियर अबाउट दिस प्रोग्राम। कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबल है, मिनिमम 3 सेमेस्टर्स मिनिमम है, मैक्सिमम 6 सेमेस्टर फॉर रेगुलर एंड 8 सेमेस्टर फॉर पार्ट टाइम। अगर पार्ट टाइम करें तो मैक्सिमम 8 सेमेस्टर एंड रेगुलर करें तो मैक्सिमम 6 सेमेस्टर्स में हो जाना चाहिए। टिपिकल ड्यूरेशन वेरीज फ्रॉम बिटवीन 2 to 3 ईयर्स, 2 से 3 साल तक वेरी करता है ड्यूरेशन। ठीक है, और अगर यहाँ पे वापस अगर जाएंगे एलिजिबिलिटी में देखेंगे, यहाँ पे बच्चों को एक और डाउट था वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। एलिजिबिलिटी वाले में देखेंगे सब्जेक्ट टेस्ट में, तो यहाँ पे नन लिखा हुआ है। तो नन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको एमएस और पीएचडी में कोई सब्जेक्ट टेस्ट नहीं देना है, बट आपको जस्ट यहाँ पे जैसे ऐसे लिखा हुआ था कि जनरल एप्टीट्यूड को टेस्ट देना है, जो जनरल एप्टीट्यूड को टेस्ट देना है वो देना है बस, कोई सब्जेक्ट टेस्ट नहीं देना है। जैसे आपको सीएससी, एमटेक सीएससी और सीएससी में एडमिशन लेना हो तो आपको सब्जेक्ट टेस्ट देना पड़ेगा, तो ऐसी एमएस और पीएचडी के लिए कोई सब्जेक्ट टेस्ट नहीं है। ठीक है, एंड एक चीज़ और पूछी गई थी काफ़ी बार कि क्या मेरा गेट स्कोर प्लस जो हमारा रिज्यूमे है ये मैटर करेगा हमारी शॉर्ट लिस्टिंग में। अगर एज़ पर दिस देखें, द एडमिशन फॉर एमटेक प्रोग्राम इज सोलली बेस्ड ऑन द रिटन एग्जाम विच इन्वॉल्व जनरल एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो मैटर नहीं करना चाहिए गेट स्कोर आपका रिज्यूमे। बट ट्राई टू कि रिज्यूमे अपना प्रॉपरली मेंटेन करके बनाएं, जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी बेस्ट आपने वर्क करा है वो रिज्यूमे में डाल के अपलोड कीजिएगा। ठीक है, अब ये टाइम है तो आप अच्छे से अपलोड करके ही कीजिएगा। और गेट स्कोर को तो आपको चेंज कर नहीं सकते, जितना भी आया है वो स्कोर अपडेट कर दीजिए। बिकॉज यहाँ पे अगर आप अपने बैच की बात करूँ तो 400 से लेके 780 और 800 तक स्कोर्स वाले भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे गेट स्कोर वाले ही आते हैं। जिनका गेट स्कोर 400 है वो भी यहाँ साथ में ही सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल इज़ कवर्ड, कुछ बताने लायक नहीं बचा है। एंड अगर अभी भी आपके कोई डाउट हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड अभी कितना टाइम बचा है, ऑलरेडी 23 आज हो चुकी है, 23 हो चुकी है एंड 16 अप्रैल को पेपर है, सो अप्रॉक्सीमेटली 7 वीक्स बचे हैं। सो प्लीज़ अपना प्रॉपरली शेड्यूल मेंटेन कीजिए एंड ट्राई टू डू एप्टीट्यूड को अच्छे से टाइम दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर क्लियर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर साइंस वाला पेपर भी चेक नहीं होगा। सो अब ये सच है, ये र्यूमर्स है, ये पता नहीं, बट प्लीज़ एप्टीट्यूड को अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर हाफ पोर्शन आप लेट सपोज अगर 5 आवर्स दे रहे हैं तो 5 आवर्स में से 2 आवर्स 40% टाइम यू कैन गिव टू एप्टीट्यूड एंड अदर 3 आवर्स यू कैन गिव टू टेक्निकल पार्ट। एंड टेक्निकल पार्ट ईजी ही आता है, मुश्किल नहीं आता है। और 2-3 क्वेश्चन आप देखेंगे गेट से रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, और टेक्निकल पार्ट में प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पे प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की थोड़ी वेटेज ज़्यादा रहती है एंड ईजी होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, जबको बेसिक सी सिंटैक्स आपको क्लियर होना चाहिए। सो प्लीज़ प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ प्रिपरेशन। एंड आई होप ये लास्ट वीडियो रहे ट्रिपल हैदराबाद के ऊपर, और वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तंग आ गया हूँ बार एक न्यू वीडियो बना के। सो आई थॉट कि एक ही वीडियो में जितना भी बता सकूँ सब जो भी अनआंसर क्वेरीज थी वो सब कुछ मैंने आप क्लियर कर दिया। अब अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।